बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा इकराम। इस वीडियो में जिन लोगों की एक्टिविटी का इशू आ रहा था, जैसे साइंस की कुछ लोगों की एक्टिविटी का इशू आ रहा था, जनरल नॉलेज की कुछ एक्टिविटी का इशू आ रहा था कि उनको वो 5 टाइम अटैम्प्ट कर चुके थे और 6 टाइम उनका अटैम्प्ट भी नहीं हो रहा था और साथ पीछे जो उनका बॉक्स में टिक भी नहीं लग रहा था। तो इस एक्टिविटी में उसका सोल्यूशन है, आप भी अपने जो है LMS को ओपन करके उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें और ताकि आपका जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट के लिए सबमिट हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले जिन लोगों की साइंस की एक्टिविटी में इशू आ रहा था उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपने साइंस की इस एक्टिविटी साइंस के आप ओपन करेंगे इसको सब्जेक्ट को, तो आप नीचे एंड पर जाएंगे तो आपकी वो एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन होगी जिस एक्टिविटी का आपका इशू आ रहा था। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन है कि ये एक्टिविटी 1B कार्नर एक्टिविटी कार्नर, इसमें इशू है कि इसको इन्होंने 5 टाइम अटैम्प्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है वो दोबारा अटैम्प्ट भी नहीं हो रही, क्योंकि मार्क्स इन एक्टिविटी में कम थे। वो पहले कह रहे थे कि आपके एक्टिविटी में मैक्सिमम 50% मार्क्स हों, तो मार्क्स कम थे जिसकी वजह से ये मार्क्स कम होने की वजह से ये एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैक्सिमम 5 अटैम्प्ट हैं और पीछे जो बॉक्स है उसको टिक भी नहीं हो रहा था। तो अभी आपके सामने मैंने उस एक्टिविटी को ओपन किया है, फिर आप ओपन करने के बाद इसको बैक करेंगे तो इस एक्टिविटी पर टिक भी हो जाएगा ये, और यहाँ से ये एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। ये आपके सामने यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया है, ये साइंस की एक्टिविटी है कि अब आपके सारे बॉक्स टिक हो जाएंगे, कोई ऐसा बॉक्स नहीं होगा जिसमें टिक ना हो। इस तरह जो भी एक्टिविटी के इशू हैं इस तरह के आपको 5 अटैम्प्ट हो गई थी और आपका दोबारा वो सबमिट नहीं हो रहा था, तो आप इस तरीके से आप उस एक्टिविटी को ओपन करें। पहले LMS में इशू था तो उस वजह से मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये इशू सिस्टम में इशू की वजह से ये प्रोसेस नहीं हो रहा। अभी वो इशू उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो आप ख़ुद इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप साइंस का यहाँ पर 97% हो गया, इसी तरह मैथ का भी कुछ लोगों की एक्टिविटी का इशू इस तरह हो सकता है। तो यहाँ पर हम नीचे जाकर देखते हैं कि क्योंकि 95% है मैथ का, तो इसकी भी एक एक्टिविटी है, इसमें भी इशू है, इसको भी हम रिज़ॉल्व करेंगे। फिर जनरल नॉलेज का भी हम इशू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने इस एक्टिविटी पर टिक करना है, सिंपली आप एक्टिविटी 2B एग्जाम्पल 2, तो इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। तो ये यहाँ से आपकी एक्टिविटी ओपन हो गई। इसमें तो 2 अटैम्प्ट हैं, आप मज़ीद अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स में मैं इसको अटैम्प्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपल बैक करूँगा तो ये एक्टिविटी मेरी इस पर भी टिक हो जाएगा। और इसके भी जो 97% नीचे जो है ये एक्टिविटी भी ड्रॉप डाउन जो बॉक्स है वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब आपका ये सर्टिफिकेट है और अगर आपने सबमिट कर दिया है तो ये आपका जो है इसके लिए भी, क्योंकि टीम सेशन अटेंडेंस अभी सबमिट नहीं हुई, जैसे ही वो सबमिट होगी तो उसके बाद आपका ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी जो मैक्सिमम मैथ्स का भी 97% और साइंस का भी 97% हो गया है। अब आपकी सिर्फ अटेंडेंस MT भेजेंगे, उसके 3 मार्क्स होंगे और फिर आपकी साइंस भी और मैथ दोनों आपके 100% हो जाएंगे। फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जैसे ही MT जो है वो आपकी अटेंडेंस भेजेंगे। तो ये भी काफ़ी लोगों के इशू आ रहे थे कि जो सेकंड बैच वाले हैं उनके सर्टिफिकेट आ गए हैं, थर्ड बैच वालों के सर्टिफिकेट आ गए हैं, लेकिन फ़र्स्ट बैच वालों के सर्टिफिकेट नहीं आए। तो ये आपके MT पर डिपेंड करता है। अगर आप 4th बैच में हैं और आपके MT ने आपकी अटेंडेंस भेज दी है तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट बैच में हैं और आपके MT ने आपकी अटेंडेंस नहीं भेजी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा जब तक आपका MT आपकी अटेंडेंस नहीं भेजेगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमारी तरफ से काम कंप्लीट है, फर्स्ट बैच वालों का भी और जितने भी अपना जो भी मर्ज़ी आपका बैच है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपका अपनी तरफ से ये काम कंप्लीट होना चाहिए कि जो सारे बॉक्सेस हैं उन सब बॉक्सेस में टिक हो और आपकी परसेंटेज जो है वो 97% हो। अगर जो परसेंटेज है 97% ना भी हो तब भी आपके जितने भी बॉक्स हैं वो टिक हों, क्योंकि ये बार बार लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ कि हमारा सिर्फ ये काम है कि सारे बॉक्स जो हैं वो टिक होने चाहिए और परसेंटेज अगर हो रही है तो 97% हो तमाम सब्जेक्ट की। 3% यानी कि 3 मार्क्स जो हैं वो MT की अटेंडेंस के हैं वो अपलोड करेंगे तो आपकी जो है वो 100% हो जाएगी। और फ़ौरन ही जैसे ही वो अटेंडेंस अपलोड करेंगे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इन 1 हावर या 2 हावर में आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा सिस्टम पर। तो ये सिर्फ MT की तरफ से डिले है, जितना डिले होगा जैसा ही वो अटेंडेंस अपलोड करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि फर्स्ट बैच वालों का हमारा नहीं आया और 5 बैच वालों का आ गया है। तो इसमें आप लोगों को आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो सब लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी जनरल नॉलेज की भी कुछ एक्टिविटी में लोगों का इशू आ रहा था, वो भी मैं यहाँ से ओपन करके आपको एक जनरल नॉलेज का भी वो भी बता देता हूँ कि उसको भी आप इसी तरीके से सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो जीके की जनरल नॉलेज की ये एक्टिविटी थी 1.1। इसमें जो है वो टिक नहीं लग रहा था और इसका जो क्विज़ भी काफ़ी लोगों का भी गलत आ रहा होगा, मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, तो इसमें टिक भी नहीं लग रहा था। तो अब सिस्टम क्योंकि ओपन हो चुका है, तो आप इस एक्टिविटी को जब ओपन करेंगे तो क्योंकि आप मैक्सिमम जो है वो इसको अटैम्प्ट कर चुके होंगे 5 टाइम, जैसे मैंने भी यहाँ पर 5 टाइम अटैम्प्ट किया है और मैक्सिमम जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 3 आए हैं। तो हम इसको बैक करेंगे तो इस पर भी जो है वो टिक लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 1.1, इसमें भी इस पर भी आपका टिक लग गया। इसके बाद नीचे एक और एक्टिविटी थी 1.3, ये भी आपके सामने यहाँ पर है 1.3, इस पर भी आपका टिक नहीं लग रहा था। तो इसको भी जस्ट आपने ओपन करना है, ओपन करके आप इसको बैक कर लेंगे। इसको भी मैंने 5 दफ़ा अटैम्प्ट किया है, जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 3.75 आए हैं। तो इसको भी आप बैक कर लेंगे तो आपका ये भी एक्टिविटी इस पर भी टिक लग जाएगा। यहाँ से आप इसको ओपन करके दोबारा बैक कर लेंगे। दफ़ा सिस्टम में एरर होता है, जैसे ऊपर वाली का तो आपके सामने यहाँ पर टिक हो गया कि दफ़ा सिस्टम में एरर की वजह से ये थोड़ी देर बाद इसमें टिक आता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये अब उन्होंने सिस्टम ओपन कर दिया है, अब सबके जो है वो टिक लग रहे हैं। तो ये टिक हो सकता है थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करने से आपका टिक आ जाए। अगर ना भी आए तो कोई इशू नहीं है, ये कुछ टाइम बाद आपका एक्टिवेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो ये आपका टिक लग जाएगा। ये 1.3 जो है टीचर बिलीफ, इसमें अभी भी कुछ एरर आ रहा है। इसको भी मैं 3-4 दफ़ा ओपन करके बैक किया, सिस्टम में एरर की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों का सिर्फ काम है बाकी आपने टिक करना है। ये हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर सिस्टम जो है वो, अभी एक एक्टिविटी तो मैंने आपके सामने ओपन करके बैक किया तो उसमें टिक लग गया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ इशू आ रहा है। हो सकता है मेरे पास ये टिक ना हो रही हो, लेकिन जब आप ओपन करें अपने फ़ोन में तो ये आपका प्रोसेस हो जाए। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये सारा प्रोसेस आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और साथ साथ कुछ लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, या किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटी कंप्लीट है। तो उनके लिए ये है कि यहाँ पर जैसे इस्लामियात और उर्दू के सर्टिफिकेट इन बैच के टीचर के अपलोड हो चुके हैं, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 100% लिखा आ जाएगा कि आपका 100% हो गया है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश 97 है, तो इसका मतलब है इनका अभी सर्टिफिकेट नहीं आया और इनका अभी प्रोसेस रहता है। तो जैसे आपकी पहला तो आपका यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी एक्टिविटी के 100% मार्क्स हो गए हैं। यहाँ पर इस्लामियात 100% हो गया है और नीचे उर्दू भी 100% हो गया है। तो अगर आपके 100% हो गए हैं तो आप इनको ओपन करें, जब आप देखें कि आपके, आप बार बार इनको चेक करते रहें फर्दर, वक्तन फ़वक्तन इनको चेक करते रहें। जब आप देखें कि आपका ये 100% हो गया है तो आप इस इस्लामियात को, जैसे यहाँ से मैंने ओपन किया है, तो आप एंड पर जाएंगे तो आपका यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर सामने लिखी हुई है टीम सेशन अटेंडेंस। तो इसमें आपका यहाँ पर टिक लगा होगा, ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा, टीम सेशन अटेंडेंस के आगे यहाँ पर टिक लगा होगा। तो ये इसका मतलब है अब आपकी अटेंडेंस भी अपलोड होगी है, इसी वजह से आपका कोर्स 100% हो गया है। अब नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स सर्टिफिकेट। अब आप जब इस कोर्स सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू सर्टिफिकेट। इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट 12 सितंबर 2021 7:49 पर जो है वो अपलोड कर दिया गया था। अब आप उसको व्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप इस व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से व्यू होगा और आपका वो डाउनलोड भी हो जाएगा। एक मैंने पिछली वीडियो में भी ऐप भी बताई थी, उसके ज़रिए भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ क्यूआर कोड स्कैन के वाले से भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो वो सिंपल है। आज जब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो आप क्यूआर कोड स्कैन की कोई ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो वहाँ से जब आप अपने सर्टिफिकेट को, क्यूआर कोड को वहाँ से स्कैन करेंगे तो आपका वो वहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर आप जब उस पर क्रोम पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो वहाँ पर नीचे आपका लिखा होगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाइड है। वो सिंपल ये है क्यूआर कोड वाला जो इशू है। तो ये क्यूआर कोड है, जैसे ही आप वहाँ से प्ले स्टोर से कोई ऐप करके उसको स्कैन करेंगे तो नीचे लिखा होगा ओपन। आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास जो है क्रोम से ये ओपन होगा और ये वाली चीज़ आपके सामने आई जाएगी। यहाँ से आपका नेम लिखा होगा, फुल नेम, और नीचे कोर्स आपका लिखा होगा सर्टिफिकेट, और नीचे सिंपल ये लिखा होगा वेरीफाइड। बस और कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ इसमें ये लिखा होगा कि आपका कोर्स वेरीफाइड है। ये आपका जो है वो क्यूआर कोड के स्कैन के वाले था, जो भी ये भी लोग पूछ रहे थे कि ये क्यूआर कोड का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी, तो इस
इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को भी शार्ट सी जो है वो इस QR कोड के वाले से भी बता दूँ। तो ये आपका सारा प्रोसेस था ये, और साथ जो GK और साइंस की कुछ एक्टिविटीज़ थे उनमें जो इशू थे वो भी मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि जो न्यू अपडेट आई है, ताकि आप उन चीज़ों को फिर ठीक कर सकें। तो मेरा ये मकसद होता है ताकि आप लोगों का कोई भी नई चीज़ हो वो आप लोगों का फ़ौरन पहुंचाई जाए, ताकि आप लोग ईज़िली अपना काम कर सकें। क्योंकि बहुत सारे टीचर परेशान हो जाते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो रहे, ये QR कोड स्कैन क्या है, एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने ये तमाम वीडियो जो हैं वो इस चैनल पर अपलोड की हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हौसला अफजाई होती है और मज़ीद फिर वीडियो बनाई जाएंगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। इंशाल्लाह एजुकेशन के वाले से जो भी न्यू अपडेट होगी वो भी इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।